शिक्षक साथियों, कैसे हैं आप सभी। हम अभी टीचर ट्रांसफ़र से लेकर के एक बड़ा अपडेट के साथ आपके सामने आए हैं कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र रीओपन कब से दिखेगा। विद्यालय आवंटन, प्रखंड आवंटन का कार्य पूरा हो चुका है। शिक्षा मंत्री के बयान के बाद क्या कुछ हरकतें हुई है, इसी बीच क्या कुछ गाइडलाइंस आया है और शिक्षक संघों ने क्या मांग रखी है, इन सभी पर आपको एक बड़े अपडेट्स के साथ हम उपस्थित हुए हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि टीचर से संबंधित जो भी बिहार शिक्षक से संबंधित न्यूज होगा वो हम सबसे पहले आप तक पहुंचाते रहेंगे। आइए देखते हैं कि बिहार टीचर ट्रांसफ़र जो होना है इस शिक्षा कोष के माध्यम से, उसका क्या कुछ नया अपडेट आया है। दोस्तों, अपडेट है कि सूत्रों के मुताबिक विद्यालय आवंटन पर जल्द ही दिखाई देगा, यानी विद्यालय आवंटन का कार्य जो है वो ई शिक्षा कोष पोर्टल पर बहुत जल्द दिखाई देगा, क्योंकि आपको पिछले ही दिनों शिक्षा मंत्री का बयान आया है कि प्रखंड आवंटन का कार्य पूरा किया जा चुका है और विद्यालय आवंटन का कार्य हो रहा है। और इसी बीच जो है 31 दिसंबर तक, चूँकि शिक्षकों की छुट्टी है, शिक्षक शीतकालीन अवकाश में है, तो इस बीच जो है कार्य को तेज़ी से किया जा रहा है ताकि शीतकालीन अवकाश खत्म होने के साथ साथ विद्यालय आवंटन का कार्य इस शिक्षा कोष पर दिखने लगे और शिक्षकों को तिथि दी जाए कि शिक्षक कब से विद्यालय में योगदान करेंगे। आइए संपूर्ण न्यूज को जानते हैं। इस बीच क्या अपडेट है वो भी हम आगे इसी पत्र में बताएंगे। आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। यह है कि विद्यालय आवंटन जारी होने के बाद शिक्षक अपने नए विद्यालय में निर्धारित तिथि से योगदान कर सकेंगे। विशिष्ट और बीपीएससी जो शिक्षक है वो लगातार इस पर नज़र बनाए हुए हैं कि विभागीय पोर्टल पर कब अपडेट्स आ जाए, कब वो अंतर जिला वाले शिक्षक अपने जिला में ट्रांसफ़र होकर के पहुंच जाए। साथ ही साथ जो शिक्षक समान जिला में हैं, जिन्होंने अपने ग्रीवांश पर जो है अपना आवेदन दे रखा है, उन शिक्षकों की भी गहरी नज़र है इस शिक्षा कोष पर कि उनके ट्रांसफ़र का क्या अपडेट्स है। आइए जानते हैं आगे की विभागीय पत्र क्या है। तो बिहार में चल रही ट्रांसफ़र प्रक्रिया में लगातार देरी से जो है शिक्षकों में जो असंतोष है वो काफ़ी देखा जा रहा है, क्योंकि बी राजेंद्र जो एसीएस हैं वो जब योगदान किए उसके बाद उन्होंने जो है इस पर भी उन्होंने भी एक्शन लिया है। जो बिहार के वर्तमान एसीएस है उन्होंने पत्र जारी किया था जिसमें उन्होंने क्लियर कहा था कि 15 दिसंबर तक सभी शिक्षकों का जो पाँच प्रखंडों का विकल्प लिया गया है वो पाँच प्रखंडों का विकल्प उन्हें में से उनका आवंटित प्रखंड दिखने लगेगा। लेकिन सूत्रों के हवाले से लगातार खबर मिली है और शिक्षा मंत्री ने भी इस पर बयान दिया है कि सभी शिक्षकों का प्रखंड आवंटित किया जा चुका है, हालांकि प्रखंड आवंटन दिख नहीं रहा है। तो उसके बाद जो है इन्होंने एक डेडलाइन रखा था कि 16 दिसंबर के बाद से विद्यालय आवंटन का कार्य शुरू किया जाएगा और 31 दिसंबर इन्होंने डेडलाइन तय किया था कि 31 दिसंबर तक जो है शिक्षकों को विद्यालय आवंटित करके विद्यालय में योगदान की आखिरी तिथि इन्होंने आवंटन दिया था। लेकिन जो अभी तक जो आ रहे हैं खबर या जो देखने को मिल रहा है उसके अकॉर्डिंगली ऐसा महसूस नहीं हो रहा है कि 31 दिसंबर तक शिक्षक जो अंतर जिला के 27,171 शिक्षक हैं वो जो है 31 दिसंबर 2025 जो डेडलाइन एसीएस महोदय ने अपने पत्र के जरिए सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया था, तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है कि वो 31 दिसंबर तक जो है अपने नए विद्यालय में योगदान कर सकेंगे। इसको लेकर के जो बीपीएससी के अंतर जिला ट्रांसफ़र चाहने वाले शिक्षक हैं या जो नियोजित शिक्षक से विशिष्ट शिक्षक बने हैं और वो अंतर जिला ट्रांसफ़र के उम्मीद में है, तो उन सभी शिक्षकों में भारी असंतोष देखा जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि उन्हें जो है डेट पर डेट, तारीख पर तारीख दे करके उन्हें किसी प्रकार से जो है बहलाया फुसलाया जा रहा है, जो कि शिक्षा विभाग इस पर अब एक्शन ले ताकि जो है जल्द से जल्द जो शिक्षक मानसिक रूप से तनाव में हैं, जो अपने ट्रांसफ़र पाने की उम्मीद बना चुके हैं, तो उन शिक्षकों की जो है ये ख़त्म होनी चाहिए। जो संतोष में है कि शिक्षा विभाग न जाने कब इस पर ट्रांसफ़र प्रक्रिया को संपूर्ण करेगा या फिर इसी प्रकार तिथि पर तिथि बढ़ाता जाएगा। आगे जो खबर है हमारे पास कि आपसी स्थानांतरण जो म्यूचुअल ट्रांसफ़र है, जिले एवं प्रखंड आवंटन के बाद भी विद्यालय आवंटन और ज्ञान की तिथि स्पष्ट नहीं होने से हजारों शिक्षक जो है वो मानसिक तनाव में है। शिक्षक सुबह उठ करके मोबाइल देखते हैं कि किसी प्रकार जो है विद्यालय आवंटन का कार्य पूरा हो सके और इस शिक्षा कोष पर उनको विद्यालय आवंटन दिखना शुरू हो। और आइए देखते हैं इसी बीच जो है कि
इस प्रकार का पत्र है। तो दोस्तों ये एक महत्वपूर्ण पत्र है जो भारत सरकार की तरफ से है। राज्यसभा सदस्य मनोज झा ने राज्यसभा में जो सवाल किया था, वो सवाल के जवाब जो आया है प्रधानमंत्री कार्यालय से वो ये है कि राज्यसभा में श्री मनोज झा जो MP है राज्यसभा के, उन्होंने सवाल किया था कि वैसे सारे कर्मचारी, चाहे वो शिक्षक हों या कोई भी अन्य कर्मचारी हों, किसी भी डिपार्टमेंट में कार्य करने वाले कर्मचारी हों, अगर वो पति और पत्नी दोनों लोग किसी भी डिपार्टमेंट में कार्य कर रहे हैं तो क्या वो दोनों लोग का इस प्रकार का ट्रांसफर संभव है कि दोनों एक जगह इकट्ठे कार्य कर सके। दोस्तों आपको बताते चले कि जब ई शिक्षा कोष के माध्यम से आवेदन लिया गया था तो उस वक्त भी शिक्षकों का ट्रांसफ़र पर इस प्रकार का आवेदन लिया गया था कि अगर आप पति पत्नी के रूप में कार्यरत हैं तो आप उन्हें आवेदन दीजिए कि आप एक साथ और उनका आपका ट्रांसफ़र हुआ, और इस पर कार्य भी हुआ, इस पर ट्रांसफ़र भी हुए, लेकिन उसके पश्चात से फिर इस पर किसी प्रकार का कार्य नहीं हुआ है। जबकि प्रधानमंत्री कार्यालय से इसका स्पष्ट जवाब आ चुका है कि अगर कोई भी कर्मचारी हैं और वो पति पत्नी दोनों कार्यरत हैं तो उनके पास ये ऑप्शंस है कि वो ग्रीवांस ये करके अपना एक पब्लिकली ग्रीवांस दे करके जो आवेदन दे करके पति पत्नी आपस में एक जगह एक जिला में जो है पोस्टिंग पा सकते हैं। तो ये एक बड़ी खबर है शिक्षकों के लिए। हालांकि इस शिक्षा कोष के माध्यम से जो जून में ट्रांसफ़र हुआ था उसमें पति पत्नी के आधार पर जिन लोगों ने ट्रांसफ़र की मांग की थी उन लोगों को मिला, लेकिन उसके बाद जो लोग आए हैं चाहे वो BCS 2 के शिक्षक हों या फिर जो है उसके बाद अगर जो वैवाहिक जीवन में गए हैं जो शिक्षक, तो वो लोग अगर इस प्रकार की सुविधा अभी उन्हें प्राप्त नहीं हुई है। शिक्षा विभाग को इस पर भी, बिहार शिक्षा विभाग को इस पर एक्शन लेना चाहिए कि जो विद्यालय आवंटन पति पत्नी के आधार पर जून 2026 में किया गया है उसके पश्चात जो वैवाहिक जीवन में गए हैं या जो BCS शिक्षक हैं तो उनको भी पति पत्नी के आधार पर ऑप्शन देते हुए जो है उनका जल्द से जल्द स्थानांतरण किया जाना चाहिए। आइए आगे देखते हैं आज की खबरों में कि जो शिक्षक संघ है उन्होंने भी मांग किया है शिक्षा विभाग से कि जल्द से जल्द जो है विद्यालय आवंटन की सूची जारी करे, क्योंकि विद्यालय आवंटन की सूची जब तक जारी नहीं की जाएगी शिक्षक लगातार मानसिक रूप से तनाव में है, और मानसिक रूप से जब तनाव में शिक्षक रहते हैं तो वैसी स्थिति में जो है शैक्षणिक कार्यक्रम वो सुचारू रूप से नहीं कर पाते हैं, जिसका नतीजा होता है कि बच्चे के भविष्य पर भी पड़ता है और शिक्षकों पर भी जो है बेहतर कार्य न करने के लिए जो है कार्रवाई कभी कभी झेलनी पड़ती है। तो ऐसे में चूंकि बी राजेंद्र सर का जो ACS महोदय है उनका पत्र जारी किया जा चुका है कि उन्होंने डेडलाइन तय किया था 31 दिसंबर 2025 तक सभी शिक्षकों को जो अंतर जिला में आवेदन किए थे 27,171 शिक्षक, उन लोगों को जो है नए विद्यालय आवंटित किए जाने को लेकर के इनका पत्र था। साथ ही साथ जो है जो समान जिला में ग्रीवांस डाले हुए हैं एवं समान जिला में जो 6 to 8, 9, 10, 11, 12 के जो शिक्षक हैं उन लोगों को भी जो है ये पत्र के माध्यम से था कि जिला पदाधिकारी यानी DM महोदय की अध्यक्षता में उन लोगों की कमेटी तय करती और फिर उन्हें विषयवार कोटिवार जो है विद्यालय आवंटित किया जाना था। लेकिन विभाग इस पर जो है शिथिल है, विभाग की तरफ से इस पर कोई हरकत नहीं दिख रही है, जिसको लेकर शिक्षक संघों ने अपनी मांग रखी है कि यह कार्य को जल्द से जल्द पूरा किया जाए, क्योंकि इस कार्य में देरी के कारण जो है शिक्षक समाज में और शिक्षक लगातार मानसिक रूप से परेशान है। योगदान की तिथि घोषित करें ताकि शिक्षकों को राहत मिल सके। अगर ऐसा नहीं करने पर जो है शिक्षक संघ ने मांग रखी है कि हम आगे भी आंदोलन करने के लिए तैयार रहेंगे, क्योंकि शिक्षकों की तरफ से जो जब विभाग के तरफ से निर्देश आता है शिक्षक उनका अक्षरशः पालन करते हैं। फिर जो स्थानांतरण को लेकर के शिक्षकों के लिए निर्देश आया, शिक्षक ने जिला का अपना ऑप्शन दिया, फिर उसके बाद प्रखंड का ऑप्शन दिया, फिर तय समय के अंतर्गत जो जिला शिक्षा पदाधिकारी है उनके विद्यालय आवंटन का कार्य है उन्हें संपूर्ण करने को लेकर के शिक्षक संघों ने अपनी मांग रखी है। दोस्तों अगला जो भी अपडेट्स आएगा हम आपको बताते रहेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि शिक्षा विभाग से जुड़ी तमाम खबरें, चाहे वो विद्यालय स्थानांतरण से हो या शिक्षकों के प्रोन्नति की खबरें हों या फिर जो शिक्षकों के लिए जितनी भी प्रकार की खबरें हैं जो आपके लिए लाभदायक खबर होगा वो हम आप तक सबसे पहले पहुंचाते रहेंगे। इसलिए चलते चलते फिर रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। हम मिलते हैं अगले अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।